दोस्तों यह कहानी कभी न हार मानने वाले एक लड़के की है जो कि अकेले ही मंगल ग्रह पर फंस जाता है। क्या होता है, वह वापस धरती पर आ पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है, हमें नासा की टीम को मार्स पर दिखाया जाता है जो कि किसी तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। यह समय लिखा जाएगा 2035। इनका 31 दिन का मिशन होता है और मार्स पर यह सभी अभी 18 दिन बिता चुके हैं। यह लोग काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन नासा की तरफ से इनको तूफान की चेतावनी मिलती है और जब यह तूफान देखते हैं तो वह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब यह देखकर कमांडर डिसाइड करते हैं कि वह इस मिशन को रद्द कर देंगे, जिसके बाद सभी स्पेसशिप में आना चालू कर देते हैं और इसी बीच तूफान और ज्यादा भयानक मोड़ ले लेता है और बहुत बड़ा मलबा इनके साथ के मार्ग से टकरा जाता है, जिससे कि वह बहुत दूर जाकर गिर जाता है। सभी इसके दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब यह सभी लोग तूफान में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते क्योंकि इनका स्पेसशिप वो धीरे धीरे झुकता जा रहा था, इसलिए यह जल्दी करनी होगी, नहीं तो यह लोग भी यहाँ पर फंस जाएंगे और धरती पर वापस नहीं जा पाएंगे। इतनी तेज तूफान को देखकर यह लोग मार्ग को मरा हुआ समझकर यहाँ से वापस धरती की तरफ निकल पड़ते हैं और इधर धरती पर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि मिशन को तूफान के कारण रद्द करना पड़ा और उनके एक साइंटिस्ट जिनका नाम मार्ग होता है अब यह इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हमें मार्ग प्लेनेट को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर मार्ग अभी भी जिंदा होता है। दोस्तों जिस मलबे से वह टकराया था उसका एक हिस्सा उसके स्पेसशिप में जाकर घुस जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहता है और यही कारण उसको जान बचा लेता है। वह वापस स्टेशन पर जाता है और उस मलबे को निकालता है और अपने जख्म पर टाका लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद वह वापस रिकॉर्डिंग चालू करता है और सारी बात रिकॉर्ड करने लगता है, क्योंकि अगर वह मर जाएगा तो दूसरे साइंटिस्ट को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था उसके साथ। वह सारी कैलकुलेशन करने पर बताता है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है नासा से कांटेक्ट करने का और वह स्टेशन पर 31 दिन के लिए ऑक्सीजन बनाया गया था। उसके बाद वह मर जाएगा। यहाँ पर ना तो उसके लिए पर्याप्त खाना है और ना ही पीने के लिए पर्याप्त पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है जो कि मार्स का अगला मिशन जो कि 4 साल बाद होने वाला है, मतलब उसको खुद को 4 साल तक जिंदा रखना होगा। और सोचने लगा कि वह अपने आप को 4 साल तक जिंदा कैसे रखेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मार्स भी हार मानने वाला नहीं है। वह बिग बॉस का साइंटिस्ट है जो कि पौधे के साइंटिस्ट होते हैं। तो मार्स प्लान बनाता है कि वह मंगल ग्रह पर खेती करेगा जिससे वह अपने आप को 4 साल तक जिंदा रख सके। अब एक दिन बीत चुके हैं और वह खेती करना चालू कर देता है। मार्ग अपने ही वेस्ट मटेरियल से खाद बनाता और आलू उगाने की कोशिश करता, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता है। खेती करने के लिए उसे लगभग 40 लीटर पानी चाहिए। जिसके बाद मार्ग का भी जुगाड़ निकाल लेता है कि वह बताता है कि पहले उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जला देना है और वह पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद मार्ग दोबारा ट्राई करता है। अब इस बार वह पानी बना लेता है। यहीं पहली बार एक पौधे उगते हुए देखते हैं। इस बंदे ने मार्ग पर खेती कर लिया है। यह देखकर मार्ग बहुत ज्यादा खुश होता है और उधर धरती पर मार्ग के बारे में किसी को नहीं पता होता है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद मार्स मिशन के डायरेक्टर विलियम कपूर सैटेलाइट एयरपोर्ट मेडिको से कुछ ऑर्डिनेशन खींचते हैं। इन फोटो को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्ग अभी भी जिंदा है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि यह लोग मीडिया और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे कि पहले उन्होंने बता दिया कि मार्ग की मौत हो चुकी है। तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके बारे में मार्ग की टीम को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी 10 महीने बाकी हैं धरती पर आने के लिए। इस बात से वह काफी परेशान हो जाएंगे, इस वजह से जिसे कि उनकी मिशन में काफी दिक्कत आ सकती है। विशेंद्र कपूर बोलते हैं कि मार्ग हमसे 5 करोड़ मिलीमीटर दूर है, हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी मदद करनी होगी। और उसके बाद डायरेक्टर मीडिया को बता देते हैं कि मार्ग अभी भी जिंदा है। यहाँ न्यूज पूरे आग की तरफ फैल जाती है और दूसरी साइड मार्ग को देखते हैं जो कि मंगल ग्रह पर अब 70 दिन बिता चुके हैं। वह मार्ग के अगले मिशन एयरफोर्स के लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है, इसलिए वह दिन में बैटरी को चार्ज करता और रात में सफर करने की तैयारी करता। उधर धरती पर सभी लोग को उसे बचाने की प्लानिंग करते हैं। हम दोबारा से मार्स पर देखते हैं इसने फाइनली आलू की खेती कर ली है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो। और इसके बाद उसे एक प्लान सोचता है और वह एक डिवाइस को ढूंढने लग जाता है। इस डिवाइस का नाम है पेंडियो। जिसके बाद वह डिवाइस उसे मिल जाता है और वह उसे ठीक भी कर लेता है। यहाँ पर इमेज देखकर विशेंद्र कपूर को पता चल जाता है कि मार्ग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह फ्लाइट लेकर कैलिफोर्निया पहुँच जाता है और वहाँ 1947 के उसी पर फाइटर वाली टीम से मिलता
है ताकि वह उससे कांटेक्ट कर सके, उससे बात कर सके। यहाँ पर फाइनली ये लोग कैमरे को घुमाकर मार्क से कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और इस मैसेज को पहुँचाने में करीबन 32 मिनट लगेंगे। इस तरह वो कई साल लग जाएंगे मार्क से बात करने में। इसका हल निकालने के लिए नासा वाले मार्क को एक अफसर भेजते हैं। मार्क उस अफसर को रोबोट से जोड़ देता है, जिसकी वजह से मार्क से मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। यह देखने पर नासा वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब मार्क को पता चलता है कि उसके बारे में उसकी टीम को कुछ नहीं पता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको सही से सुनाता है। इसके बाद नासा वाले उसकी टीम को बता देते हैं कि मार्क अभी जिंदा है और यह जानने के बाद टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कमांडर बोलती है कि यह सब मेरी गलती है, मैंने ही मार्क को वहाँ अकेले छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह अभी तक वहाँ फंसा है। नासा की टीम एक स्पेसशिप बना रही थी जिससे वह लोग मार्क को खाना सप्लाई पहुँचा सके, जिससे वह 4 साल तक जिंदा रह सके। इसे बनाने में उसे करीबन 6 महीने लगेंगे, लेकिन डायरेक्टर के बोलने पर वह जल्दी काम करने पर उसे 3 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाता है और आज स्पेसशिप लॉन्च होता है। लेकिन वहाँ पर एक और समस्या आ जाती है, वह स्पेसशिप रास्ते में धमाके से उड़ जाता है और इनका मिशन फेल हो जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मार्स के स्टेशन पर लीकेज होने के कारण उसका स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। इससे उसके सारे आलू के फसल बर्बाद हो जाते हैं, मतलब अब वह और आलू नहीं उगा सका। और जब मार्क मिशन फेल होने के बारे में पता चलता है तो वह और ज्यादा टूट जाता है। बाहर परेशानी का हल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब लगता है कि वह धरती पर वापस नहीं जा पाएगा। वेरन सील के बाद हमें चाइना के स्पेस रिसर्च स्टेशन देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों को मार्स के बारे में पता चलता है, वह उसकी मदद करने को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, चाइना के पास एक ऐसा स्पेस बूस्टर बना था जो कि समय से पहले मार्स तक खाना पहुंचा सकता था और उसकी जान बचा सकते थे। तो यहाँ लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ लोग नासा को अपनी टेक्नोलॉजी देंगे और इसके बाद नासा एक और साइंटिस्ट मार्क को बचाने का प्लान बनाता है जिसका नाम रिच होता है। वह बताता है कि मार्क स्पेस जिसका नाम हाइनिस होता है वह उसकी स्पीड बढ़ाकर उसे वापस मार्स पर भेज देगा और बिना लैंड करे वह मार्स को बचा लेगा। लेकिन मंगल ग्रह पर जब उसका स्पेसशिप लैंड ही नहीं करेगा तो उसे कैसे बचाएगा। यहाँ पर एक दूसरी बात बताता है, वह कहता है मंगल ग्रह पर एक कैप्सूल है जिसकी मदद से मार्क मंगल ग्रह से निकल सकता है और आगे पहुँच सकता है। तो यह प्लान उसे काफी अच्छा लगा है, लेकिन इसकी टीम मिशन में 500 दिन और ज्यादा जुड़ जाएंगे। यह सुन के डायरेक्टर इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि वह मार्क की जान बचाने के लिए और बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। यह सारी बात सुनने के बाद रिच बोलता है कि यह फैसला हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि क्या वह उनकी जान बचाएंगे या नहीं। इसके बाद रिच को यह मैसेज भेज दिया जाता है। उसके बाद जब कमांडर को पता चलता है तो वह सभी लोग उसे बचाने के लिए तैयार हो क्योंकि वह उनका साथी था। बाद में यह लोग सक्सेसफुली चाइना के स्पेस बूस्टर को लॉन्च कर देते हैं जिससे कि मार्क और उसकी टीम को फूड सप्लाई मिल सके। उधर मार्क को हम देखते हैं जो कि काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि वह बहुत कम खाना खा रहा था ताकि वह लास्ट तक जिंदा रह सके। और अब उसके सफर के लिए रवाना हो जाता है जहाँ पर उसे एक और शिप मिलने वाली है जिससे कि वह शिप में जा सके। और दिन में अपनी बैटरी को चार्ज करता और रात में आगे बढ़ता रहता और इसी तरह वह हेयर फोर्स पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे एक और समस्या आ जाती है, मतलब यह समस्या नहीं, यूपीएससी का एग्जाम है जो कि कभी क्लियर ही नहीं होता है। समस्या यह है जिस स्पेसशिप में मार्क उड़ने वाला था वह बहुत ज्यादा भारी हो जाता है जिसके कारण उसकी टीम तक वह नहीं पहुँच पाएगा और उसे हल्की करनी होगी। उसने सारी चीजें बाहर निकालनी होगी ताकि वह सारे कैलकुलेशन सिस्टम को भी और चेयर और विंडोज को भी बाहर निकाल देता है। दोस्तों, वह ऊपर का पैनल भी बाहर निकालना पड़ा जिसकी वजह से उसे पन्नी से उसे कवर करना पड़ा जिससे कि वह सिर्फ हल्की हो जाए और मार्क आसानी से मंगल ग्रह से बाहर निकल सके। तब पैनल हटाने से उसे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। मार्क को उसकी बात माननी पड़ी और यह मिशन स्टार्ट हो जाता है और यह मिशन पूरा अमेरिका देख रहा होता है। सभी लोगों को उम्मीद थी कि मार्क की जान बच जाएगी। इसके बाद मार्क अपने स्पेस से उड़ान भरता है, लेकिन उसकी रफ्तार उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। उधर इसकी टीम का जो शिप होता है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिसे देखकर कमांडर डिसाइड करता है कि वह शिप के पीछे वाले हिस्से को धमाके से उड़ा देगा जिससे शिप की रफ्तार धीमी हो जाएगी और वह मार्क को बचा सके। ऐसा ही होता है, जैसे ही वह शिप के पीछे वाले हिस्से को उड़ा देते हैं और रफ्तार धीमी हो जाती है और यहाँ पर कमांडर खुद डिसाइड करता है कि वह शिप से बाहर जाएगा और मार्क को बचाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वह बाहर निकलता है तो उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिसके बाद मार्क भी अपने सूट में छेद करके प्रवेश करता है और वह आयरन मैन की तरह आगे बढ़ना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन कमांडर ने उसे अपने रस्सी से लपेट लिया होता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और जब यह बात नासा और सभी लोगों को पता चला कि मार्क की जान बच गई तो वह लोग बहुत खुश हुए और खुशी से झूमने लगे। और जब मार्क अपने स्पेस शिप में आया तो अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश हुआ
इसी के साथ दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके